नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए, आज दिनांक 23/8/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं और उन प्रश्नों के बारे में कुछ विस्तृत जानकारियां भी जानते हैं। पहली बार आयोजित होने वाली खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 का शुभंकर कौन सा पक्षी है? आपके ऑप्शंस हैं स्नो पार्ट्रिज, गोल्डन ईगल, बार हेडेड गूस, हिमालयन किंगफिशर। इसका सही जवाब है हिमालयन किंगफिशर। हाल ही में खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव पहली बार आयोजित किए जा रहे हैं। अच्छा, ये कहाँ आयोजित किए जा रहे हैं? यह श्रीनगर के डल झील में आयोजित किए जा रहे हैं और यह 21 से 23 अगस्त तक आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें 5 खेल शामिल हैं। कौन कौन से? कायाकिंग, कैनोइंग, नौकायन, वाटर स्कीइंग, शिकारा रेस और ड्रैगन बोट। इन यह जो खेल हैं, यह शीतकालीन खेल अर्थात विंटर गेम्स, पैरा गेम्स, यूथ गेम्स, बीच गेम्स और के बाद पांचवा एक तरह का खेल समूह है। ये खेल इंडिया जो जल क्रीड़ा महोत्सव है, इसका शुभांकर जो है वह रंग बिरंगा हिमालयन किंगफिशर है, जो ऊर्जा और पारिस्थितिकी सद्भाव का प्रतीक है। लोगों में बर्फीले पहाड़ों और देवदार की पृष्ठभूमि के साथ डल झील का एक शिकारा को भी दर्शाया गया है। इसका आयोजन जम्मू कश्मीर खेल परिषद द्वारा साई और युवा मामलों के मंत्रालय के साथ मिलकर किया गया है। फ्रेंड्स, ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक बार इससे बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मैं एक बार आपको फिर से इसके बारे में बता देता हूँ। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है ना, यह पहली बार आयोजित किए जा रहे हैं। अच्छा, इसका जो आयोजन है, यह श्रीनगर में किया जा रहा है। श्रीनगर में कहाँ किया जा रहा है? डल झील में किया जा रहा है। यह कब से कब तक किया जा रहा है? तो यह 21 से 23 अगस्त तक किया जा रहा है। इसमें कितने प्रकार के खेल शामिल हैं? तो इसमें 5 प्रकार के खेल शामिल हैं। कौन कौन से? तो वो हैं कायाकिंग, कैनोइंग, नौकायन, वाटर स्कीइंग, शिकारा रेस और ड्रैगन बोट। अच्छा, जो खेलों का ग्रुप्स है उसमें जो ये खेल है वाटर स्पोर्ट्स, ये पहले कभी आयोजित हुआ है? नहीं हुआ है, ये पहली बार आयोजन हुआ है। खेलो इंडिया भारत ने लॉन्च किया था। उसके तहत भारत ने विंटर गेम्स का आयोजन किया है, पैरा गेम्स का आयोजन किया है, यूथ गेम्स का आयोजन किया है, बीच गेम्स का आयोजन किया है और ये विंटर गेम्स का भी आयोजन किया है। अच्छा, इसका शुभांकर जिसे हम मैस्कॉट भी बोलते हैं, वो कौन सा पक्षी है? तो वो हिमालयन किंगफिशर है। फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2025 में रूस की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर किससे मुलाकात करेंगे? श्री व्लादिमीर पुतिन, सर्गेई सोइग, दिमित्री मेदवेदेव, एलेक्सी नवलेनी। इसका सही जवाब है श्री व्लादिमीर पुतिन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर रूस गए हैं तथा वहां पर वे रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन और वहां के जो विदेश मंत्री हैं सरगेई लैवरोव, उनसे मुलाकात करेंगे। वहां पर दोनों पक्षों के बीच नॉन टैरिफ बैरियर और रेगुलेटरी चैलेंज जो आते हैं उसके बीच में बात होगी, ताकि इनको जो है घटा के व्यापार को बढ़ाया जा सके। जयशंकर ने श्री जयशंकर जो है वो 26वें इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन IRIGC टेक के बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बिहार SIR अभ्यास में ऑनलाइन मतदाता दावा प्रस्तुत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किस दस्तावेज को अनुमति दी है? आपके ऑप्शंस हैं राशन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड। इसका सही जवाब है आधार कार्ड। SIR का फुल फॉर्म तो आप लोग जानते होंगे, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। SIR जो है उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को आधार कार्ड या सूचीबद्ध 11 दस्तावेज से किसी एक के साथ ऑनलाइन मतदाता दावे स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में, आपको यह पता होगा कि ये जो SIR वाला मुद्दा है यह सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निर्देश दिए हैं कि इसमें आधार कार्ड के जो दावे हैं उसको भी मंजूर किया जाए।
यह आदेश कब आया है? यह आदेश बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण पर सुनवाई के दौरान 65 लाख नाम जो हैं उनको हटाए गए ना, उसके बाद यह आदेश आया है। सर्वोच्च न्यायालय ने उन नागरिकों की मदद न करने के लिए राजनीतिक दलों की भी आलोचना की है जिनके नाम पुनरीक्षण से हटा दिए गए थे। अच्छा, सर्व जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ईसीआई को यह भी निर्देश दिए हैं कि 22 नाम जो नाम अभी हटाए गए हैं वो नाम प्रकाशित किए जाने चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगस्त 2025 में दिल्ली में नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं संजय अरोरा, सतीश गोलचा, एस बी के सिंह, राकेश अस्थाना। इसका सही जवाब है सतीश गोलचा। 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस द्वारा आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह एसबी के सिंह का स्थान लेंगे जो 1 अगस्त को संजय अरोड़ा से के निवृत्त होने के बाद से अंतरिम प्रभार संभाल रहे थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन से दो राज्य विवादित क्षेत्र बेल्ट अर्थात डिस्प्यूटेड एरिया बेल्ट में संयुक्त रूप से गतिविधियों का प्रबंधन करने पर सहमत हुए हैं? आपके ऑप्शंस हैं असम और मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, असम और मिजोरम, असम और नागालैंड। इसका सही जवाब है असम और नागालैंड। असम और नागालैंड ने विवादित क्षेत्र में वृक्षारोपण सहित सभी गतिविधियों संयुक्त रूप से संचालित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय असम द्वारा डीएबी में बेदखली अभियान के बाद वृक्षारोपण कार्य शुरू करने के बाद उत्पन्न तनाव के बाद लिया गया है। नागालैंड के आलोचकों का कहना है कि बेदखली अभियान से में विवादित क्षेत्रों पर सर्वोच्च न्यायालय ने 1989 में यथास्थित सिद्धांत पर अनदेखी की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस किस केवीके ने 2025 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ केवीके का पुरस्कार जीता है? केवीके का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स यहाँ पे किसान विकास केंद्र। आपके ऑप्शंस हैं किसान विकास केंद्र दीमापुर, केवीके वोखा, केवीके इम्फाल, केवीके कोहिमा। इसका सही जवाब है केवीके वोखा। तिरुपचिल तिरुपचिल क्षमा चाहता हूँ फ्रेंड्स, तिरुचिरापल्ली में आयोजित आईसीएआर और केवीके वोखा के स्थापना दिवस पर आईसीएआर और केवीके वोखा को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार के तहत उत्कृष्ट कार्य के लिए नागालैंड के 19 किसानों को केले की खेती के और खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण भी दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 29-30 अगस्त 2025 को अपनी जापान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? आपके ऑप्शंस हैं एससीओ शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, आसियान शिखर सम्मेलन, इंडिया जापान शिखर सम्मेलन। इसका सही जवाब है इंडिया जापान शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए जापान जाएंगे, जहां वह पहले प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से मिलेंगे। इसके बाद श्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त और 1 सितंबर को सांघाई सहयोग संगठन अर्थात सांघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शिखर सम्मेलन के लिए चीन के तियानजिन शहर में जाएंगे। इस शिखर सम्मेलन के दौरान वह शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और मध्य एशियाई नेताओं से भी मिलेंगे। एलएसी तनाव के बाद भारत चीन संबंधों में आई नरमी के बाद 2018 के बाद से यह मोदी का पहला दौरा है। आपको फ्रेंड्स यहाँ पे बताना चाहूँगा कि पहले श्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वह जापान इंडिया शिखर सम्मेलन के लिए जाएंगे। कहाँ? जापान जाएंगे। वह कौन सा सम्मेलन है? यह 15वां सम्मेलन होगा। उसके बाद वहाँ से वह एससीओ समिट के लिए चाइना जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2025 के आदेश में आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के संबंध में क्या निर्देश दिए हैं? आपके ऑप्शंस हैं रिहाई, स्थानांतरण, एडॉप्शन, कलिंग। इसका सही जवाब है रिहाई। सुप्रीम कोर्ट ने
आदेश दिया है कि नसबंदी और टीकाकरण पर आवारा कुत्तों को उनके मूल क्षेत्रों में वापस छोड़ दिया जाए। अर्थात पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि सारे कुत्तों, जो आवारा कुत्ते होते हैं, उनको पकड़कर एक जगह स्थान पर लिया जाए। पर जब बाद में प्रोटेस्ट बढ़े तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश फिर से रिवाइज किया और यह दिया है कि जितने भी जो आवारा कुत्ते हैं उनके टीकाकरण और नसबंदी किया जाए तथा उनको उन्हीं उसी क्षेत्र में छोड़ा जाए जहां से वो लाए गए थे। अच्छा, इसमें एक्सेप्शन किस लिए है? इसमें एक्सेप्शन उन कुत्तों पर है या तो वो रेबीज या फिर जो आक्रामक होते हैं ना बहुत, उन पे एक्सेप्शन है। मतलब उन कुत्तों को आप ले जा सकते हो वापस, उन कुत्तों को, मतलब उन कुत्तों को आपको एक अलग स्थान पर रखना है, उनको वापस नहीं छोड़ना है। अच्छा, न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि उन आवारा कुत्तों के लिए एक समर्पित आहार क्षेत्र बनना चाहिए तथा कहीं भी कुत्ते को भोजन देने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए अखिल भारतीय आवारा कुत्ता नीति की मांग करते हुए देश भर में कार्रवाई का विस्तार भी किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। डिजाइन लिक्विड डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना इंसेंटिव स्कीम के तहत कितनी चिप डिजाइन परियोजनाओं को हाल ही में मंजूरी दी गई है? आपके ऑप्शंस हैं 12, 20, 30, 23। इसका सही जवाब है 23। स्वदेशी सेमीकंडक्टर डिजाइन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने डीएलआई स्कीम की बनाई थी, जिसके तहत 23 चिप डिजाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 72 कंपनियों को विभिन्न क्षेत्रों में चिप विकास में सहायता के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन टूल्स तक पहुंच भी प्राप्त प्रदान की गई है। 2017 में स्थापित वर्मा सेमी माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, ड्रोन, एरोस्पेस और स्मार्ट ऊर्जा के लिए उन्नत आईसी विकसित कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंडमास्टर 2025 का पहला एकल चैंपियन कौन बना है? आपके ऑप्शंस हैं अर्जुन एरिगेसी, जॉर्डन वेन फॉरेस्ट, विंसेंट केमर, कार्तिकेन मुरली। इसका सही जवाब है विंसेंट केमर। जर्मन के विंसेंट केमर क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड प्रिक्स मास्टर 2025 जीते हैं। किसमें? चेस में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, जिनीवा, मैसूरू, न्यूयॉर्क। इसका सही जवाब है दिल्ली। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र अधिनियम 1947 के तहत आईबीसीए को विशेषाधिकार और अनुमतियां प्रदान की हैं। आईबीसीए अर्थात इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 अप्रैल 2023 को मैसूरू में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर किया गया था। इस गठबंधन का उद्देश्य 7 बड़ी बिल्लियां, जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा का संरक्षण करना है। भारत में 5 बड़ी बिल्लियां इनमें से 7 में से पाई जाती हैं, जो हैं बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और अभी फिर से चीता को बाहर से लाया गया है, इसलिए चीता भी। आईबीसीए के प्रशासन में एक सदस्य सभा, स्थायी समिति और भारत में मुख्यालय वाला एक सचिवालय शामिल है। भारत सरकार ने 2023-24 से 2027-28 तक आईबीसीए के संचालन के लिए 150 करोड़ रुपए की सहायता का संकल्प दिया है। अच्छा, अब थोड़ा सा इन 7 बिल्लियों के बारे में जानते हैं और भारत से उसका क्या वो है उसके बारे में भी जानते हैं। बाघ जो है वह सबसे लंबी सॉरी बाघ जो है वह सबसे बड़ी जंगली बिल्ली है, जो मुख्यतः एशिया के जंगलों और घास के मैदानों में पाई जाती है। भारत में दुनिया का 70% से ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 2967 है। शेर के बारे में तो आपको पता ही होगा, यह बहुत बड़ी बिल्लियों में से एक है। यह मुख्य रूप से अफ्रीका और भारत के गिर वन में पाए जाते हैं। भारत के एशियाई शेर केवल गुजरात में ही पाए जाते हैं, जिनकी आबादी 674 है। तेंदुआ जो है वह एक अनुकूल टाइप का बिल्ली है, जो और ये इसकी अनुमानित जो जनसंख्या है भारत में, वह 12,000 से 14,000 तक है। ये रात्रि में छुपकर शिकार करने वाला जीव है और यह पेड़ों पर चढ़ने में तथा तैरने में सक्षम होता है। हिम तेंदुआ जो है वो मध्य और दक्षिण एशिया की ठंडी पर्वत श्रृंखलाओं में पाया जाता है। भारत में यह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश,
उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत में लगभग 500 हिम तेंदुए रहते हैं, जबकि विश्व स्तर पर इनकी जनसंख्या 7,500 है। चीता जो है सबसे तेज गति से दौड़ने वाला स्थलीय जानवर है, जो ऐतिहासिक रूप से अफ्रीका और भारत में पाए जाते थे। बाद में शिकार के कारण 1952 में इनकी आबादी भारत से लुप्त हो गई। अभी हाल ही में 2022 में चीतों को नामीबिया से इंपोर्ट किया गया है, ताकि फिर से चीतों को भारत में लाया जा सके और जिनकी जनसंख्या बढ़ाई जा सके। जो दो जो बड़ी बिल्लियां हैं वो भारत में नहीं पाई जाती हैं, वो है जैगुआर और प्यूमा। अब इनके बारे में जानते हैं। जैगुआर मध्य और दक्षिण अफ्रीकी वर्षावनों और नदी तटीय आवासों के मूल निवासी हैं। यह अफ्रीका में एकमात्र बड़ी बिल्ली है और बेहतरीन तैराक भी होती है। प्यूमा, जिन्हें हम कुगर या पहाड़ी शेर भी कहते हैं, पूरे अमेरिका में पाए जाते हैं। यह कनाडा से लेकर चिली तक जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और घास के मैदानों में अपने को ढाल लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 26वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग सत्र की सह अध्यक्षता कौन करेगा? आपके ऑप्शन हैं श्री नरेंद्र मोदी, श्री एस जयशंकर, श्री राजनाथ सिंह, श्री अजीत डोभाल। इसका सही जवाब है डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर 26वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। WFP रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका का अद्यतन खाद्य सुरक्षा दर क्या है? 24%, 20%, 18%, 16%। इसका सही जवाब है 16%। WFP के फिलिप बोर्ड ने कहा है कि श्रीलंका की खाद्य सुरक्षा 24%, खाद्य असुरक्षा 24% से घटकर 16% हो गई है। WFP ने कोलंबो की राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप दीर्घकालिक समर्थन का वादा किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पर्यटन अभियान सहयोग के पहले नेपाल में टिकटॉक पर प्रतिबंध कब हटाया है? आपके ऑप्शन हैं अगस्त 2024, नवंबर 2023, सितंबर 2024, दिसंबर 2023। इसका सही जवाब है नवंबर 2023। टिकटॉक ने 2025 में नेपाल पर्यटन को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए नेपाल पर्यटन बोर्ड के साथ साझेदारी की है। #विजिट नेपाल अभियान में क्रिएटर्स नेपाल की संस्कृति, भोजन, त्योहारों और परंपराओं को प्रदर्शित करेंगे। अर्थात नेपाल टूरिज्म बोर्ड में, आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने टिकटॉक के साथ एक साझेदारी की है, जिसमें टिकटॉक के माध्यम से नेपाल के टूरिज्म का एक तरह से वो किया जाएगा, प्रमोशन किया जाएगा। इसमें सामाजिक सद्भाव संबंधित चिंताओं के कारण पहले क्या हुआ था कि सामाजिक सद्भाव की चिंता के कारण 13 नवंबर 2023 को नेपाल में टिकटॉक को बैन कर दिया गया था। बाद में अगस्त 2024 में, मतलब लगभग 7-8 महीने बाद, नेपाल में फिर से टिकटॉक को अलाउ कर दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दुबई हवाई अड्डे ने AI संचालित यात्री गलियारा शुरू किया है, जो कितने समय में आवेदन को मंजूरी देता है? आपके ऑप्शंस हैं 12 सेकंड, 14 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड। इसका सही जवाब है 14 सेकंड। दुबई हवाई अड्डे ने ट्रैवल विदाउट बॉर्डर्स पहल के तहत AI संचालित यात्री कॉरिडोर लॉन्च किया है। यह बिना पासपोर्ट, बोर्डिंग पास या स्मार्ट गेट के केवल 14 सेकंड में इमिग्रेशन को मंजूरी देता है। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। आपको हमारी प्रश्न चलिए इसे एक बार इस प्रश्नावली का रिवीजन कर लेते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव से मुलाकात की। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को आधार या सूचीबद्ध 11 दस्तावेजों में से किसी के साथ ऑनलाइन मतदाता दावे स्वीकार करने का निर्देश दिया है। 1992 बैच के IPS अधिकारी सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त अर्थात कमिश्नर नियुक्त किया गया है। असम और नागालैंड ने विवादित क्षेत्र में वृक्षारोपण सहित सभी गतिविधियां संयुक्त रूप से संचालित करने का निर्णय लिया है। कौन से 2 प्रदेश ने? असम ने और नागालैंड ने। तिरुचिरापल्ली में आयोजित ICAR NRCB
के स्थापना दिवस पर आईसीआर केवीके वोखा को सर्वश्रेष्ठ केवीके का पुरस्कार मिला है। केवीके मतलब किसान विकास केंद्र। प्रधानमंत्री मोदी 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए जापान जाएंगे। वहाँ के जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से मिलेंगे और उसके बाद वह एससीओ समिट के लिए चाइना जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि नसबंदी और टीकाकरण के लिए आवारा कुत्तों को उनके मूल स्थानों में वापस छोड़ा जाए। जर्मन ग्रैंड मास्टर विसेंट कीमर ने क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 जीता है। स्वदेशी सेमीकंडक्टर डिजाइन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने डीएलआई योजना के तहत 23 चिप डिजाइनों परियोजनाओं को मंजूरी दी है। हाल ही में पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 21 से 23 अगस्त तक श्रीनगर के डल झील में आयोजित किया जा रहा है। इसमें 5 गेम्स शामिल होंगे। इसका शुभंकर हिमालयन किंगफिशर है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र अधिनियम 1947 के तहत आईबीसीए को विशेषाधिकार और अनुमतियां प्रदान की हैं। टिकटॉक ने 2025 में नेपाल पर्यटन को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए नेपाल पर्यटन बोर्ड के साथ साझेदारी की है। दुबई हवाई अड्डे के ने ट्रैवल विदाउट बॉर्डर्स पहल के तहत एआई संचालित यात्री कॉरिडोर लॉन्च किया है। यह बिना पासपोर्ट, बोर्डिंग पास या स्मार्ट गेट के केवल 14 सेकंड में इमिग्रेशन को अनुमति देता है। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। आपको हमारी प्रश्नावली कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा तथा अगर आपको इस प्रश्नावली से लाभ मिला है तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय माता दी, जय भारत।